हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डोज। फ्रेंड्स, आज है 5 जनवरी 2023 और 5 जनवरी 2023 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स, आंसर ज़रूर लिखिएगा क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हैं ना वो आपको याद रहता है। ठीक है, एक छोटी सी 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आंसर लिखने में। आंसर ज़रूर लिखिएगा, क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 2023 में आंशिक रूप से अंधे और नेत्रहीनों के लिए संचार के रूप में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, आंसर होगा 4 जनवरी। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है अंधे और नेत्रहीन लोगों के लिए। अब चलिए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। विश्व ब्रेल दिवस का उद्देश्य दृष्टिबाधित लोगों के अधिकार उन्हें प्रदान करना तथा ब्रेल लिपि को बढ़ावा देना है। ठीक है, 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाने का कारण यह है कि इस दिन ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुईस ब्रेल का जन्म दिवस है। ठीक है, ये लुईस ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस के कुपवरे में हुआ था। इन्होंने बचपन में ही दुर्घटना में अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। बाद में इन्होंने ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, इसलिए ब्रेल लिपि का आविष्कारक माना जाता है लुईस ब्रेल को। इसलिए 4 जनवरी इनका जन्म दिवस है, तो इनके जन्म दिवस को ब्रेल लिपि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला सेना अधिकारी कौन बनी है? यानी सियाचिन ग्लेशियर पर पहली बार कोई महिला सेना अधिकारी तैनात हुई है, वो है शिव चौहान। ठीक है, शिव चौहान। और सियाचिन जो ग्लेशियर है ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, सियाचिन ग्लेशियर। चलिए इमेज में देख लेते हैं, ये है शिव चौहान। ठीक है, तो ये सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी बनी है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। किस संस्था ने भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप विकसित किया है? भारत इंटरफेस मनी। ठीक है, BS से भारत, I से इंटरफेस और M से मनी होगा। तो ये ऐप किसने विकसित किया था? तो ये ऐप विकसित किया है NPCI। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी को 30 दिसंबर 2016 को भारत में लॉन्च किया गया था। इस भुगतान एप्लीकेशन को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ठीक है, द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था। यह ऐप यूजर्स को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग करके सरल और त्वरित लेन देन करता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम किस बहुराष्ट्रीय कंपनी की पहल है? तो ये अमेजन की पहल है। ठीक है, फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम, तो ये क्या है? चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य बच्चों और युवा वयस्कों के लिए कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना है। यानी एजुकेशन के साथ साथ कंप्यूटर एजुकेशन तक उनकी पहुंच को बढ़ाना है। इसे भारत में वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल्स स्टूडेंट, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों और छात्रों को सशक्त बनाने के लिए अमेजन के साथ साझेदारी की है। तो किस मंत्रालय ने साझेदारी की है? तो ये याद रखिएगा, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। ठीक है, और अमेजन ने साझेदारी की है कि हम डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए फ्यूचर इंजीनियर कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिया हाल ही में किस देश के साथ यहाँ ऑस्ट्रिया के बदले होगा भारत। ठीक है, यहाँ होगा भारत। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने ऑस्ट्रिया के साथ कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट जारी किया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। भारत ने
भारतीय छात्रों और पेशेवरों के प्रवासन और गतिशीलता के लिए ऑस्ट्रिया के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। भारत ने इससे पहले यह एग्रीमेंट यूके, फ्रांस, जर्मनी और फिनलैंड के साथ मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अभी हाल फिलहाल में किसके साथ किया है? तो ऑस्ट्रिया के साथ किया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है? धनु यात्रा उत्सव, तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। अब उड़ीसा से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट करंट फैक्ट को देखते हैं। उड़ीसा सरकार ने लंपी त्वचा रोग को निःशुल्क टीकाकरण कराने की घोषणा की है। ओडिशा सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना शुरू की है। ओडिशा सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया है। बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन उड़ीसा में हुआ है। उड़ीसा सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है। आपदाओं से निपटने के लिए उड़ीसा ने आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार किया है या करेगा? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने 2023 के पहले 6 महीनों के लिए, ठीक है, यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता संभाली है, तो इसका आंसर होगा स्वीडन। ठीक है, 2023 के पहले 6 महीने यानी जनवरी से जून तक के लिए, ठीक है, 6 महीने ये रहेगा। ठीक है, स्वीडन रहेगा यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष। चलिए, किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है। इस चुनौती के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए व्यक्तियों, उद्यमों, स्टार्टअप, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और अन्य लोगों से विचार आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 31 दिसंबर 2022 को भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा कौत्सव चटर्जी। कौत्सव चटर्जी जो है 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये कोलकाता के 19 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हैं कौत्सव चटर्जी, जो भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, ये ग्रैंड मास्टर किस खेल से रिलेटेड है? तो ये शतरंज से रिलेटेड है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाई जा रही है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर होगा कोलकाता। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। यहाँ पे अंडर वाटर मेट्रो का बनाई जा रही है और 2023 तक इसे पूरे होने की संभावना है। फ्रेंड्स, एक और फैक्ट याद रखिए, भारत में पहली मेट्रो रेल प्रणाली भी 1984 में दमदम से टालीगंज तक कोलकाता में ही शुरू की गई थी। तो ये था आज का हमारा टॉप 10 डिस्कशन करंट से रिलेटेड। अब यहाँ पे करंट कोलकाता है तो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड भी हम फैक्ट्स को देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है। डॉक्टर CV आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है। बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के 4थे संस्करण का उद्घाटन कोलकाता में हुआ है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी कोलकाता करेगा। ठीक है, तो ये आज का टॉप 10 डिस्कशन हमारा यहीं समाप्त होता है। अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन फॉर यू। तो आज का आपका क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो आपके स्टडी के लिए फ़ायदेमंद लगता है तो हमारे इस GK डोज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है फ्रेंड्स, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।